अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो तस्वीर मैंने साथ में जोड़ा हूँ उसको ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, यही नज़र आ रहा है ना। लेकिन वो कहाँ बैठे हुए हैं ये पता है आपको? ये उस प्लेन के टायर के ऊपर जो जगह बनी हुई थी उसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। जो प्लेन के वीडियोस आपने देखे होंगे, जो अमेरिका के लिए काबुल एयरपोर्ट से प्लेन रवाना हो रहा था, बहुत सारे लोग उसको लटक गए, बहुत सारे लोग उसके टायर के ऊपर जाके बैठ गए। और बैठने के बाद में अभी मैंने एक नया वीडियो ये भी देखा हूँ कि किसी के पास में मोबाइल फ़ोन था तो उसने फेसबुक लाइव पर भी जो रनवे के ऊपर प्लेन दौड़ रहा था उसने दौड़ते हुए भी वो वीडियो बनाया हुआ है। दौड़ने तक का जो प्लेन का वीडियो था वो भी उसने जो है फेसबुक लाइव पे डाला, वो भी मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा हूँ। ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ उसी वीडियो से लिया हूँ जो प्लेन रवाना हो रहा है। लोग बहुत से अंदर बैठ गए हुए हैं। अब जिनको अंदर जगह नहीं मिली, बहुत सारे लोग जो है वो जहाँ जहाँ पे उनको जगह मिल गई, उनको ऐसा लगा जैसे गांव में, देहात में लोग सफ़र करते हैं टाटा 407 को, कोई इधर से लटका हुआ है, कोई उधर से लटका हुआ है। इसी तरह से जो काली पीली जीप होती है उसको लोग चारों तरफ से लटके हुए होते हैं। बसों को लटके हुए आपने लोग देखे होंगे। बहुत सारे इलाकों के अंदर बसों के छत पे भी लोग बैठकर सफ़र करते हैं। ठीक है, बसों पे जो लोग लटक के सफ़र करते हैं, जीप पर जो लोग लटक के सफ़र करते हैं, यहाँ तक के जो बाज़ तो मैंने ऐसे भी जीप देखा हूँ जिसमें सामने भी लोगों को बिठाया जाता है। वो तमाम चीज़ें जो है ज़मीन के ऊपर होती है। एक आधा आदमी जो पीछे लटका हुआ है उसको थोड़ा सा भी हाथ अगर उसका ग्रिप बराबर नहीं मिल रहा है तो वो उसको एक हाथ से मार के, जीप को जैसे ही एक हाथ मारा जाता है ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और वो पूछता है भाई क्या है, क्या मसला है? रुक बाबा रुक, ज़रा 2 मिनट, जमरा नहीं बराबर पकड़ने को। फिर वो बराबर से पकड़ता है, फिर वो वापस से उसको मारता है। चलो, उसका मतलब ये होता है सिग्नल है वो, चलो आगे। तो क्योंकि ये तमाम गाड़ियाँ ज़मीन पर चलती है, ज़मीन पर चलने की वजह से इसमें आपकी जान को उतना ख़तरा नहीं होता है जितना ख़तरा ये पोजीशन के अंदर है। आज हम ये पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये तमाम लोग, देखिए आप, ये लोगों की अगर आप गिनती करेंगे तो तकरीबन ये 1.5 से 2 डजन लोग हैं। ये सारे क्या सारे तस्वीर में अभी पूरे नहीं आए हुए हैं, लेकिन जितने हैं ये उतने हैं। इन लोगों का क्या हुआ, इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या हाल हुआ, ये हम आपको बताएंगे डिटेल्स के अंदर। ये सारे भी लोग जो जहाज़ के बाहर से जो लटके हुए हैं, तो सबसे पहले ये जो, और क्यों ये लोग लटके और क्यों इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला है उसको भी हम बताएंगे बाद में। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि देखो, प्लेन जो है ना, अगर आप लोगों में से किसी ने प्लेन में सफ़र किया हुआ होगा तो इस चीज़ का आपको तजुर्बा होगा कि प्लेन में जब हम लोग बैठते हैं तो प्लेन के अंदर जो सेफ्टी होती है, उस सेफ्टी में सबसे बड़ी एक सेफ्टी होती है वो ये कि पूरा जो प्लेन होता है वो पूरा क्या पूरा एसी होता है। दूसरी सेफ्टी ये होती है कि पूरा क्या पूरा जो प्लेन होता है वो साउंड प्रूफ होता है। साउंड प्रूफ का मतलब बाहर की जो हवा है, बाहर की जो आवाज़ है, बाजू में जो बड़े बड़े 2 इंजन लगे हुए हैं उनकी आवाज़ आपके अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको जो है साउंड प्रूफ किया जाता है। पूरा क्या पूरा प्लेन जो पैक होता है। फिर उसके बाद में प्लेन जो होता है वो एयर प्रूफ होता है, बाहर की हवा उसके अंदर आ नहीं सकती है। पूरा क्या पूरा उसके अंदर एयर कंडीशन होता है। और चौथी चीज़ ये होती है कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को उनको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि आप जब ज़मीन के ऊपर है तो टेम्परेचर कुछ और है, थोड़ा सा आप ऊपर चले गए तो टेम्परेचर बढ़ गया, और ऊपर चले गए। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी जो है एयर चाइना है, एयर थाईलैंड है, एयर कोरिया है, इसी तरह से बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो नामवर कंपनियां हैं उनके साथ में मैं सफ़र कर चुका हूं, तो मुझे अच्छी तरह से इस चीज़ का तजुर्बा है। जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है। अजान हो रही है, बाद में कंटिन्यू करते हैं।
इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेन कंपनियों के साथ में मैं सफ़र कर चुका हूँ। तजुर्बा मेरा ये है, इनमें बहुत से बोइंग प्लेन्स में भी मैं सफ़र कर चुका हूँ, जिसके अंदर जो है ना 2 साइड से ऐसी 3-3 सीट्स है, बीच में जो है 4 सीट है। मतलब तकरीबन एक लाइन में जो है 10 लोग सफ़र कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र हो चुका है। और जो एयर बस होते हैं, जैसे हमारे स्पाइस जेट है, इंडिगो वगैरह, जिसमें दोनों साइड से जो है 3-3 सीट होती है और बीच में से रास्ता होता है, या दोनों साइड से सिर्फ 2-2 सीट होती है और बीच में से रास्ता होता है, वैसे प्लेनों में भी हमने सफ़र किया हुआ है। तो जो तजुर्बा है मेरा, और आप लोगों में से भी जिन्होंने प्लेन में सफ़र किए हुए होंगे, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्लेन जितना ऊपर जाता है ना, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो अंदर का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को बराबर और लेवल में रखने के लिए एक तो उसमें एयर कंडीशन होता है और टेम्परेचर जो है वो लेवल में होता है। ऐसे ही जब आप ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। इसीलिए प्लेन के अंदर आपके ऊपर जो है वहाँ लिख के लगाया हुआ होता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। इसी तरह से प्लेन में जब आप सफ़र करते हैं, प्लेन जैसे ही रनवे के ऊपर चलना शुरू होता है तो उसके बाद में क्या होता है, उसका इंजन जो है वो पूरी ताकत लगाता है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। और उसके बाद जब वो पूरी ताकत से दौड़ता है, और दौड़ने के बाद में जैसे ही उसको टेक ऑफ लेने का होता है, वैसे ही उसकी पूरी स्पीड, यानी इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाती है, तकरीबन 100-200 की स्पीड, और उसके फ़ौरन बाद में जो है वो टेक ऑफ लेता है। जैसे ही वो टेक ऑफ लेता है, ज़मीन से जो है ऊपर की तरफ जैसे ही उड़ान भर लेता है, उसके फ़ौरन बाद में क्या हो जाता है कि फिर वो इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने के बाद में वो हवा में उड़ता रहता है, और फिर वो ऐसे इस तरीके से जो है चक्कर लगा के हवा में पूरी तरह से जो है, तो प्लेन जो है वो ऐसा चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के बाद में जो है प्लेन फिर ऊपर पहुंचता है। तो बाज़ औक़ात, क्योंकि मुझे याद है एयर चाइना में मैं जब सफ़र कर रहा था, उसमें हमारे सामने ही एक स्क्रीन था जिसके ऊपर जो है पूरी ज़मीन और पूरा ग्लोब दिखाया जाता था, हम कहाँ सफ़र कर रहे हैं और ज़मीन से हम कितनी ऊंचाई पे हैं। तो 40,000 फीट, 45,000 फीट, 50,000 फीट की ऊंचाई तक वो प्लेन ज़मीन से ऊपर जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो टेम्परेचर जो है वो माइनस हो जाता है, -10, -20, बाज़ जगहों पे -60 तक वो चला जाता है। अब आप मुझे बताइए, ज़मीन पे जब ज़मीन से जो है वो रनवे पे दौड़ रहा था, तब का टेम्परेचर जो है +30 था, 35 था, और जैसे ही आप ऊपर चले गए तो आप माइनस में चले गए। तो मुझे आप बताइए, जो लोग प्लेन के अंदर होते हैं उनके कानों में जो है ना दर्द होना शुरू होता है। ये मेरा अपना तो ख़ास प्रॉब्लम है। मैंने जब भी कहीं पे सफ़र किया या सफ़र से आया तो कानों में 1-2 दिन ऐसा अजीब तरह का दर्द होता है, ऐसा तकलीफ़ होती है कानों के अंदर। कानों के अंदर जो है ना ऐसा, उसमें जो है कानों में अजीब तरह का दर्द होता है। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी प्लेन के अंदर बैठा हुआ है, उसको उल्टियाँ हो रही है, उसकी तबीयत बराबर नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको जो है मास्क लगाना पड़ रहा है इसके लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। आप मुझे बताइए, जो प्लेन है उसके अंदर इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, उसके बाद में उसके अंदर जो है एयर होस्टेस होती है। अगर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पेश आ रही है, वो बेचारियाँ फ़ौरन आपको जो है, अगर मेडिसिन देना है, गर्म पानी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए, जो चीज़ भी चाहिए वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो अंदर बैठा हुआ आदमी है, जो एकदम आराम से बैठा है बिस्तर पे, जैसे आदमी लेटता है इस तरीके से पूरा, तो इस तरीके से जो बैठा हुआ इंसान है उसकी हालत वहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए, ये जो लोग हैं, क्या इनको इतना भी सेंस नहीं था, इतनी भी बात इनके समझ में नहीं आ रही थी कि हम प्लेन के बाहर इस तरीके से, जैसे टाटा 407 पे बैठते हैं, गवर्नमेंट की एसटी महामंडल के ऊपर बैठ जाते हैं, और जैसे काली पीली पे बैठते हैं, ऐसा अगर हम इस पर बैठेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ये लोगों ने इतना भी नहीं सोचे।
वो ऊपर जाना तो दूर की बात है, जो इंजन की आवाज़ है, इंजन की आवाज़ वही इतनी ख़तरनाक होती है कि जो अंदर बैठे हुए हैं उनके कानों में तकलीफ़ होती है। आप मुझे बताओ, जो लोग खुद इंजन के नीचे बैठे हुए होंगे उनका क्या हशर और क्या हाल होगा उनका, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सारे जो लोग थे इनके चीथड़े उड़ गए। जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जोड़ा हूँ उसके अंदर वो वीडियो है असल में लंबा चौड़ा, उसी में उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये सारे जो लोग हैं इनके चीथड़े उड़ गए, चीथड़े उड़ गए। चीथड़े मतलब जो जिस तरीके से आपने देखे होंगे कि चीथड़े उड़ना मतलब पूरा जो है ऐसे जिस्म के जो है हिस्से इधर उधर उनके फैल गए, इस तरीके से उनका हाल हुआ ऊपर जाने के बाद। बहुत से तो आपने देखे होंगे कि नीचे जो है ऊपर से ही 2-3 लोग तो थोड़ा ऊपर जहाज़ गया वहीं से वो लोग नीचे गिर गए, और गिरने के बाद में उनका क्या हशर हुआ, अल्लाह रहम फरमाए उनके हाल पर। और जब ये हवा में उड़े, क्योंकि ये रुक ही नहीं सकते वहाँ, आप किस किस बेस पे आप सोचो, जो अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको सीट बेल्ट बांधना पड़ता है यार, आप बाहर खड़े बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से पकड़ के, ऐसा पकड़ के अफ़गानिस्तान से अमेरिका का सफ़र तकरीबन मैं समझता हूँ कम से कम जो है 18 से 20 घंटे का होगा। अब आप मुझे बताइए, इतना लंबा जो लॉन्ग डिस्टेंस का सफ़र है यार, ज़मीन से वो भी आप जो है 50,000 60,000 फीट की ऊंचाई पे, किसने बोला आपको अपने जान को जोखिम में डालना। अरे आप मुसलमान हैं और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर अपने जान की हिफाजत को फ़र्ज़ करार दिया है। हमारी शरीयत वो है कि अगर एक मुर्गी भी खुली हुई छूट गई है और कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा है तो शरीयत ये कहती है कि अगर आदमी को ख्याल आ जाए कि हमारी मुर्गी खुली छूटी हुई है और अगर मैं उसको अभी फ़ौरन जो है डरबे के अंदर नहीं रखूँगा या उसको खुराड़े के अंदर नहीं डालूँगा तो कोई ना कोई उसको चुरा लेगा या कोई वहशी जानवर उसको खा जाएगा, तो शरीयत ने उस इंसान को नमाज तोड़कर अपने मुर्गी के जान बचाने की इजाज़त दी है कि मुर्गी की जान बचाने के लिए एक आदमी अपनी नमाज तोड़कर उस मुर्गी को बचा के उसको उसके डरबे में रख सकता है, उसको उसके खुराड़े में डाल के फिर बाद में अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकता है। हमारी शरीयत तो वो है जिसने मुर्गी के भी जान के हिफाजत की फ़िक्र की है। आप मुझे बताओ यार, आप इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, आपके बारे में लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम की आयत कुरान के अंदर अल्लाह ने नाजिल की है और तुम अपनी जान को इतना बेकीमत समझ रहे हो। मुझे ये बताओ कि ये सारे लोग जो जहाज़ को लटक के जाने वाले थे, अगर ये काबुल में रुक जाते तो क्या हो जाता था? क्या तालिबान इनको बैल बकरों की तरह से ज़ुबा कर देते थे? क्या इनको उठा के जेल की सलाखों के पीछे डालते थे? आज भी अगर आप देखेंगे वो पूरे काबुल शहर में लाइफ तो पूरी तरह से नॉर्मल है, लोग अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। ये वीडियो के बाद मैं वही वीडियो एक बनाने वाला हूँ, ये बताने के लिए कि भाई देखो वहाँ की लाइफ जो है किस तरीके से गुजर रही है। लाइफ तो वहाँ पे नॉर्मल है, लोग दुकानों में हैं, कारोबार कर रहे हैं, औरतें पहले की तरह से बग़ैर बुर्क़े के वहाँ के रोड रास्तों सड़कों के ऊपर जा रही है, आ रही है, सिर्फ उनके सर के ऊपर एक स्कार्फ बांधा हुआ है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मुझे आप बताओ, ये जो लोग हैं एयरपोर्ट पे जिस तरीके का लोगों ने हुजूम किया और लोग ये कह रहे हैं हम अपनी जान बचा के वहाँ से आ गए। अरे भाई, आपकी जान ले कौन रहा था ये आप मुझे बताइए। या ये जो लोग हैं, जान तो आपने अपने हाथों से अपनी ले ली है ना, चीथड़े उड़ गए, चीथड़े। कम से कम अगर आपको किसी बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से अपने गांव में भी, अपने बस्ती में भी मौत आती थी तो कम से कम इज्जत से जो है लोग दफन करते थे, कब्र पे आके बाद में फातिहा तो पढ़ते थे, एक यादगार तो होती थी। लेकिन अब हवा में पूरे चीथड़े उड़ गए तो कहाँ आपकी मैयत चली गई और आपके जिस्म समंदरों के अंदर गिर गए, कुछ पता ही नहीं है उसका। इसे कहते हैं मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने जो दी हुई अक्ल सलीम है उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो जिन लोगों को अगर कनाडा या जिन लोगों को अमेरिका जाना भी था, रास्ता है ना उसका रास्ता है। उसका रास्ता सिर्फ ये नहीं है जहाज़ को ज़बरदस्ती आप लटक के या उसको जो है पकड़ के आप निकल गए, उसका भी रास्ता है। आप आराम से, इत्मीनान से अपने ही मुल्क में रहते, हालात को थोड़ा साजगार होने देते, 1 महीना गुजरने देते, 2 महीने गुजरने देते और उसके बाद में फिर उसकी प्रोसेसिंग में आप लग जाते। अगर आपको अमेरिका जाना है, आपको कनाडा जाना है, कोई मसला नहीं था,
फिर आराम से इत्मीनान से प्लेन का टिकट लेते किसी और प्लेन के ज़रिए से, क्योंकि हालात जो है कम से कम एक 15 दिन में, महीने भर के अंदर तो तमाम हालात पहले की तरह से साजगार होंगे ही, क्योंकि प्लेन तो अभी भी वहाँ पे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आखिरी प्लेन था, उसके बाद कोई प्लेन ही उड़ने वाला नहीं था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए ये मेरे पूरे जो वाक़ये का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है और पूरे वाक़ये का जो ख़ुलासा है वो सिर्फ़ 2 अल्फाज है, वो ये जान अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो, इसको केयर करो, दीन के कामों में इसका इस्तेमाल करो। इतना भी अपनी जान को हल्का और बेकीमत मत समझो कि अपनी जान को इस तरीके से तुम ज़ाय कर दो और बर्बाद कर दो। और कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले, जोशीला और जज्बाती कदम उठाने से पहले उसका हशर भी सोचो, उसका हशर भी सोचो। बल्कि अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है ना, तो थोड़ा आराम से इत्मीनान से, वही सारे लोग जो लटक के गए हैं वो अगर अपने ज़मीन पे रह जाते, वो एक फ़ुटबॉलर उसके अंदर था, मुझे आप बताओ वो फ़ुटबॉलर के सामने तो इतना बेहतरीन ऑप्शन था, इतना बेहतरीन ऑप्शन। आप फुटबॉलर है, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फुटबॉल टीमें हैं, अरे आप ऑनलाइन जो है वहाँ पे एप्लीकेशन देते, भाई मैं भी एक फ़ुटबॉलर हूँ, किसी ना किसी, दुनिया में हज़ारों क्लब है, फुटबॉल के जो क्लब्स है वो हज़ारों है, हज़ारों। खुद हमारे इंडिया में मोहन बागान और मोहम्मदन स्पोर्ट्स और पता नहीं ऐसे बहुत सारे जो है फुटबॉल के क्लब्स हमारे यहाँ पे खुद है। इसी तरह से दुनिया के सब मुल्कों के अंदर, हर मुल्क में कम से कम 10-10, 15-15 क्लब्स है, और यूरोप में और बाकी मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा क्लब्स है। आप ज़रा अपने थोड़े से फुटबॉल खेलते हुए 1-2 वीडियो बना लेते, उसकी तस्वीरें वगैरह लेके उन लोगों को भेजते कि भाई मैं भी जो है एक फ़ुटबॉलर हूँ। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से अपनी जान को ज़ाये और बर्बाद करने से तो अच्छा ये था कि आपको कोई ना कोई फ़ुटबॉल का क्लब जो है अपने यहाँ पे इनवाइट करता, आपको बुलाता। एक्चुअल हम लोग जो है ना सोचते नहीं हैं, जोश में आप लटक के चले गए, जान आपकी चली गई। मुझे आप बताओ इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों मैं बस यही कहूँगा और यही मैं कहना चाह रहा था, जान अल्लाह की अमानत है, उसको ऐसे ही फजूल ज़ाय मत करो। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जान अल्लाह की अमानत है, इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाओ। अगर वहाँ नहीं लगाओगे तो फिर ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। और माल भी अल्लाह की अमानत है, इसको वहाँ खर्च करो जो उसका महल है। अगर वहाँ नहीं खर्च करोगे तो फिर ऐसी जगहों पर खर्च करना पड़ेगा जहाँ तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।